हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका अपने नए YouTube चैनल NSCC में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक प्रकार के एजुकेशनल, मोटिवेशनल तथा इमोशनल वीडियो मिलेंगे जो आपको जीवन पथ पे आगे बढ़ने एवं सामाजिक चीज़ों को समझने में मदद करेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो आधुनिक समाज में बहुत ही बड़ी कुप्रथा बनकर सामने आई है और दिनों दिन इसका स्वरूप और ही विकराल होता जा रहा है और ही विध्वंसक होता जा रहा है। इस कुप्रथा का नाम है दहेज। जी हाँ, सही सुना आपने, इस कुप्रथा का नाम है दहेज। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दहेज होता क्या है। इसके पश्चात दहेज पर आधारित एक बहुत ही मार्मिक कविता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं ये जो कुप्रथा दहेज है वो होता क्या है। तो देखिए, दहेज जो है शादी या विवाह के अवसर पर वधु बोले तो लड़की पक्ष द्वारा वर यानी लड़का पक्ष को जो भी धन संपत्ति अथवा वस्तु जैसे आभूषण शर्तानुसार दी जाती है उसे हम दहेज कहते हैं। और दूसरे शब्दों में समझें तो शादी या विवाह के अवसर पर वर या वधु पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को शादी से पूर्व या शादी के दौरान या फिर शादी के पश्चात जो भी धन संपत्ति अथवा वस्तु शर्त के अनुसार दी जाती है उसे हम दहेज कहते हैं। तो दहेज ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज में प्रचलन इसका हुआ है। ये पौराणिक काल से ही, प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा चलती आ रही है। वैदिक काल में भी दहेज प्रथा का जिक्र किया गया है, लेकिन प्राचीन काल और आज में दहेज के स्वरूप में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक समय में अगर कहा जाए तो दहेज होता क्या था, तो वधु पक्ष यानी कि लड़की पक्ष द्वारा लड़की के शादी के उपरांत जो भी सामग्री उपहार स्वरूप दिए जाते थे, जैसे कि कोई वस्तु हो या आभूषण हो जो उपहार स्वरूप दिए जाते थे, उसे दहेज कहा जाता था। परंतु आधुनिक समाज में वर पक्ष इसे अपना अधिकार समझने लगा है और चीज़ों की मांग की जाने लगी है, जो कि हमारे लिए अत्यंत शर्मिंदगी की बात है। खैर चलिए, हम लोग दहेज पर आधारित एक कविता सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दहेज एक अभिशाप। अभिशाप बोले तो दहेज पाप है। कैसे? तो शादी के समय जब लड़की बड़ी होती है, शादी की अवस्था होती है, तो उसके मन में तरह तरह के अरमान होते हैं, तरह तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। उसी अरमान और जिज्ञासा को लिए एक लड़की के वृतांत को यहाँ सुनाया जा रहा है। बहन बैठी है सपनों की सेज पर, मतलब लड़की जो है मन में सपने संजोए बैठी है। बहन बैठी है सपनों की सेज पर, बाप रो रहा है बेटी की दहेज पर। बहन बैठी है सपनों की सेज पर, बाप रो रहा है बेटी की दहेज पर। एक मजदूर क्या दे पाएगा गाड़ी, एक मजदूर क्या दे पाएगा गाड़ी जो ना दे पाता एक सूती साड़ी। बेटे वाले मांगते हैं जमीन जायदाद, बेटे वाले मांगते हैं जमीन जायदाद, पर कोई नहीं सुनता इस गरीब बाप का फरियाद। बाप बेचारा काम करता है बालू की रेत पर,
बाप बेचारा काम करता है बालू की रेत पर और बेटी बेचारी खाना लेकर जाती है उसी रेत की खेत पर करे क्या, सामाजिक बंधनों से बंधा इंसान अर्थात पिता किसी तरह 50,000 लिया उधार और अपनी बेटी की कर दी विदाई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब ससुराल में बेटी के दुर्दिन शुरू हुए। अब ससुराल में बेटी के दुर्दिन शुरू हुए। ससुराल वाले दिन भर उससे काम कराते और दूसरों के सामने झूठा प्यार दिखाते। ससुराल वाले दिन भर उससे काम कराते और दूसरों के सामने झूठा प्यार दिखाते। जब ये बात पता चला बाप को तो बाप चढ़ गया अर्थी पर। लानत है ऐसे समाज पर, लानत है ऐसे आज पर जो चढ़ा देते हैं बहु बेटियों को दहेज रूपी आंच पर। दोस्तों, वैसे दहेज लोभियों के लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि ऐ दहेज लोभियों मत कर ऐसा घिनौना पाप, ऐ दहेज लोभियों मत कर ऐसा घिनौना पाप, क्योंकि तू भी बन सकता है किसी दिन किसी मासूम बेटी का बाप। धन्यवाद।